बहुत समय पहले की बात। एक बुढ़िया का एक गंजा बेटा था। वह बहुत ही आलसी था। घर के किसी भी काम में हाथ बटाना तो जानता ही नहीं था। पूरी पूरी खुराक खाकर मजे से खर्राटे भरता था। एक दिन तंग आकर बुढ़िया उसे डंडे से पीटने लगी। इतना बड़ा हो गया है, कब तक तुझे खिलाती रहूंगी? उठ, काम कर जा। अरे माँ, बस भी करो, कितना मारोगी? अगले दिन गुस्से में उसका गंजा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे लिए एक बड़ी सी रोटी बना लाओ, मैं आज ही काम ढूंढने जाऊंगा। माँ ने बेटे की बात मानकर उसके लिए एक बड़ी सी रोटी बना दी। रोटी अपने थैले में रखकर बेटा लंबी यात्रा पर निकल गया। गंजा बेटा रास्ते में बड़बड़ाता चला जा रहा था। अब मैं बिना धन कमाए वापस नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलते चलते वह एक पहाड़ी पर पहुंचा और थक कर एक गुफा के सामने बैठ गया। उसको बड़ी ही जोरों की भूख लगी थी। उसने पोटली से रोटी निकाली और एक टुकड़ा खाया और बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, एक तो गया। फिर दूसरा टुकड़ा खाते हुए बोला, और यह दूसरा भी गया। तीसरा टुकड़ा खाने के बाद एक और चला गया, और ये चौथा भी गया। उसी गुफा के भीतर 7 चुड़ैल रहती थीं। उस समय उनमें से 6 सो रही थीं और 7वीं पहरा दे रही थी। उसने सभी को जगाया। जल्दी उठो बहनों, शायद बाहर कोई बड़ा मजबूत ही आदमी है जो हमारी गिनती कर रहा है। सारी चुड़ैलें डर गईं। बाहर जाकर पता लगाओ ये खतरनाक इंसान कौन है। 7वीं चुड़ैल उस गंजे आदमी को बैठे हुए देखती है। फिर अंदर जाकर अपनी बहनों से कहती है, वह बहुत ही मजबूत और ताकतवर इंसान लग रहा है। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो हमको मार डालेगा। ठीक है, हम सब उसी के पास चलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। ऐसा कहते ही जब 7 चुड़ैल उस गंजे आदमी के सामने आती हैं तो उस गंजे आदमी की खिड़की बन जाती है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उनमें से एक चुड़ैल कहती है, हे मालिक, हमारे पास गुफा में बहुत सारा खजाना है, हम सब आपको दे देंगे। हमको माफ कर दीजिए, लेकिन हमको जान से मत मारिए। अब गंजे आदमी को समझ में आता है कि मैं जिससे डर रहा हूँ वो हमसे खुद ही डर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। गुफा में अपना जितना भी खजाना है लेकर आओ और मेरे घर पहुंचा दो। जी मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, बस हमें छोड़ देना। गुफा में जाकर 7 चुड़ैलों ने अपना जितना भी खजाना था सब लिया और गंजे आदमी के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही गंजा आदमी अपनी माँ से बोला, माँ, यह खजाना संभालो, अभी मेरे दोस्त जलाऊ लकड़ी भी लेकर आएंगे ताकि रोटियां बनाने में तुम्हें तकलीफ ना हो। माँ बड़ी खुश होती है और कहती, ठीक है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ और इस कमरे में ये सारा खजाना रख दो। 7 चुड़ैलें खजाना रखने के बाद फिर जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर दौड़ जाती हैं और अपने अपने सिरों पर जलाऊ लकड़ी लेकर लौटती हैं और गंजे के घर पर डालने लगती हैं। सारा काम हो जाने के बाद गंजा लड़का बोलता है, तुम लोग अपने घर जाकर सो जाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी बुला लूंगा। अच्छा मालिक, अब हम चलते हैं। जब चुड़ैलें रास्ते में जा रही होती हैं तो आपस में बात कर रही होती हैं। हे ईश्वर, आज तो हम बाल बाल बच गए, नहीं तो वो इंसान हमको मार ही डालता। संयोग से उसी जंगल में एक लोमड़ी उन चुड़ैलों की बात सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, वाह रे गंजे आदमी, अब तो बहादुर ही बन गया। मुझे इन भली चुड़ैलों की सहायता करनी चाहिए। एक निकट्ठू ने इनका सारा खजाना ठग लिया है।
अगले ही पल लोमड़ी चुड़ैलों के सामने आ जाती है। नमस्कार चुड़ैलों, आप कहाँ से चले आ रहे हो? ए लोमड़ी, अब तुझे क्या बताएं, किसी तरह अपनी जान बचा कर आए हैं। वह मजबूत आदमी और ताकतवर इंसान हमको खत्म ही करने वाला था, पर पता नहीं कैसे उसने हम पर दया कर दी। इस पर लोमड़ी हंसने लगी। अरे तू हंस रही है? इधर हमारी जान पर बनी हुई थी और तुझको हंसी आ रही है? तो नहीं तो क्या रो? तुम लोग भी कितने मूर्ख हो। अरे वह गंजा आदमी तो रोज अपनी माँ से मार खाता था। वह बड़ा आलसी है जिसे तुमने मजबूत कहा है। क्या तुम सच कह रही हो? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं उसकी माँ के चूजे रोज चुराती हूँ। उस गंजे निखट्टू ने आज तक मेरा पीछा नहीं किया। हमें तुम्हारी बातों पर अब कुछ कुछ विश्वास भी हो रहा है। सच में? विश्वास करो, मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस दिला दूंगी। ठीक है लोमड़ी बहन, हम तुम्हारे कहने से उस आदमी के पास अपना खजाना वापस लेने के लिए चलते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि तुम हमें रास्ते में छोड़कर भाग मत जाना। अरे आप चुड़ैल होकर कैसी बातें करती हो? यदि मेरे मन में छल होता तो मैं तुम्हारी भलाई की बात क्यों करती? अब ठीक है, चलो। तभी उसमें से एक चुड़ैल बोलती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे इतना भी डर कैसा, लोमड़ी बहन जो हमारे साथ हैं। लोमड़ियों का क्या है? ये भरोसे के लायक नहीं होती हैं, बहुत धूर्त होती हैं। ये हमें छोड़कर भाग जाएगी, देख लेना। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगी। तो हम इस बात को कैसे माने कि तुम हमें छोड़कर नहीं भागोगी? कि तुम सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो आप मुझे रस्सी से बांध लें और उस रस्सी को पकड़े रहें। ठीक है, ये बात सही है। और इतना कहते ही बूढ़ी चुड़ैल ने उसको रस्सी से बांध लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। गंजा आदमी अपने मकान की छत पर बैठा चारों ओर देख रहा था। अचानक उसे दूर से लोमड़ी और बूढ़ी चुड़ैल आती हुई दिखाई दी। दूसरी चुड़ैलें काफी पीछे रह गई थीं। गंजा आदमी जोर से चिल्लाया, अरे लोमड़ी, मैंने कहा था कि दहेज में तुम 7 चुड़ैल को लाना, पर तुम केवल एक ही लाई। ओ शैतान लोमड़ी, तू हमेशा लोगों को धोखा देती है। याद रखना, यदि तुम 7 चुड़ैल नहीं लाई तो मैं तुम्हारे साथ अपने लोमड़ का ब्याह नहीं करने दूंगा। कहते ही बूढ़ी चुड़ैल थर थर कांपने लगी और अपने गुफा की ओर तेजी से भागने लगी। उसके पीछे पीछे बाकी की चुड़ैलें भी भागने लगीं। इसी तरह घिसटती हुई उस लोमड़ी ने उस चुड़ैल से अपने आप को मुक्त किया और बोलने लगी, मैं अपनी दुर्दशा की खुद ही जिम्मेदार हूँ। व्यर्थ में ही मैं दूसरे के मामले में टांग अड़ा रही थी। हे भगवान। इधर गंजा बेटा और उसकी बुढ़िया माई खुशी से झूमने लगे।